तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं लॉगरिथम। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो से पहले हमने एक्सपोनेंट्स और सर्ट्स के बारे में डिस्कशन कर लिया है और उससे रिलेटेड असाइनमेंट टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ 5 सवाल मैंने डिस्कस किए हैं पिछले वीडियो में। बाकी के 15 सवाल जो असाइनमेंट्स में है उसमें से जो भी आपको डाउट है क्वेश्चन नंबर मेंशन करोगे आप कमेंट बॉक्स में और मैं उस क्वेश्चन पर एक वीडियो बना दूंगा, एक शॉर्ट बना दूंगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। लॉगरिथम इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर मैं आपको समझा देता हूं। डायरेक्ट सवाल पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 है, लेकिन आपको लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज 7 प्रॉपर्टीज अच्छे से बस याद होनी चाहिए। इस 7 प्रॉपर्टीज अगर आपको याद हैं तो आप सारे सवालों को डील कर सकते हो। बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर बहुत तगड़े सवाल लगाने की इस चैप्टर में जरूरत नहीं है, तो आप टाइम वेस्ट ना करना। असाइनमेंट जो शेयर किया जाएगा इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपने पूरा कर लिया तो दिस इज मोर देन एनफ। शुरुआत करते हैं कि लॉगरिथम होता क्या है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि log ऑफ a टू द बेस 2 क्या है, तो शायद आप ना कर पाओ। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि 2 के ऊपर कितनी पावर लगाऊं, मान लेते हैं x, 2 के ऊपर कितनी पावर लगाऊं कि 8 मिले, यही x यहां पर है। 2 के ऊपर कितनी पावर लगाऊं कि 8 मिले, आपका आंसर होगा 3। राइट। लॉगरिथम और एक्सपोनेंट फंक्शन आपस में रिलेटेड हैं, तो 2 पावर x इज इक्वल्स टू 8। यही सवाल पूछा, 2 के ऊपर कितनी पावर लगाऊं कि 8 मिल जाए, आपका आंसर था x बराबर 3। तो लॉगरिथम आपका एक्सपोनेंट फंक्शन का उल्टा है। पहली चीज तो ये। ठीक है, अब यहां पर इस चीज को समझते हैं कैसे हम इसको और कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर लिखा हुआ है log ऑफ a टू द बेस b बराबर c। अब इस चीज को फिर से रिपीट करेंगे कि b के ऊपर कितनी पावर लगाई जाए कि a मिले, आंसर है c। तो b के ऊपर c लगाओगे तो आंसर मिलेगा a। इस तरीके से आप log और एक्सपोनेंट को आपस में इंटरचेंज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको log से बाहर निकलना है और log से बाहर निकलने के लिए यह कन्वर्जन आपको आना चाहिए। हालांकि बहुत सारे सवालों में हमें log भी लेना होता है, तो हमें यहां से यहां भी आना चाहिए। अब समझते हैं यहां से यहां कैसे आएंगे और इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज, इसको बोलते क्या है, इस पूरे को क्या बोलते हैं और ये दोनों क्या चीज है। b जो है वो कहलाता है बेस और a जो है वो कहलाता है एंटी लॉगरिथम, एंटी लॉग भी आप बोल सकते हो। और इन दोनों की कंडीशंस हैं जो हमें हमेशा सेटिस्फाई करनी है। सबसे पहली चीज लॉग का एक्सपोनेंट में कन्वर्जन और एक्सपोनेंट का लॉग में कन्वर्जन। दूसरी चीज लॉग के अंदर इसको एंटी लॉग, इसको बेस बोलते हैं और इनकी कंडीशन है कि बेस हमेशा 0 से बड़ा और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों, समझेंगे। एंटी लॉग हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और ये जो सी नंबर है लॉग, ओवरऑल लॉग, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। आई बात समझ में। तो एंटी लॉग हमेशा पॉजिटिव, बेस हमेशा पॉजिटिव बट 1 के बराबर नहीं होना चाहिए और सी हमेशा रियल नंबर, यानी लॉग ओवरऑल पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है। और इस पूरे को हम बोलते हैं log a टू द बेस b। इसको बोला जाएगा log ऑफ a टू द बेस b। अब इसमें कुछ लोग गलती कर देते हैं इसको बोलने में कि log a बाई b कभी मत बोलना, या फिर log b टू द पावर a नहीं बोलेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। आई बात समझ में। तो log ऑफ a टू द बेस b, इस तरीके से हम इसको बोलते हैं। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि आखिर बेस को 0 से बड़ा क्यों लिया गया और आखिर एंटीलॉग को 0 से बड़ा क्यों लिया गया। इस बात को समझने के लिए मैं फिर से जाऊंगा एक्सपोनेंट्स के अंदर। ठीक है, अब एक्सपोनेंट में हमने क्या देखा था अभी कि b टू द पावर c बराबर a। अगर हम ध्यान से देखें तो b यानी कि बेस जो था लॉग का वही बेस एक्सपोनेंट्स का है और ये बेस जो होना चाहिए मोर देन 0 होना चाहिए। c को हमने बोला ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर और a जो होना चाहिए मोर देन 0। अगर मुझे बस ये समझ में आ जाए कि b मोर देन 0 है, बाकी सारी चीजें आराम समझ में आ जाएंगी। तो मैं एक सबसे सवाल पूछता हूं कि -2 टू द पावर अगर आप ऑड नंबर रखो तो आपका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। राइट। अगर आप -2 की पावर इवन रखो तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। राइट। ये हमने एक्सपोनेंट और सर्ट्स में सीखा है। लेकिन अगर आप
-2 की पावर एक डेसिमल नंबर फॉर एग्जांपल 1.4 रखो तो सवाल ये कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। ये हुई एक पैराडॉक्स सिचुएशन, दुविधा है ये कि ऑड आए तो नेगेटिव, नेगेटिव के ऊपर ऑड नंबर होता है तो नेगेटिव, नेगेटिव के ऊपर इवन नंबर होता है तो पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव के ऊपर अगर एक नाइदर इवन नाइदर ऑड, ना तो इवन है ना ही ऑड है, तो फिर क्या होगा? इसका आंसर नहीं मिल पाएगा। इट इज नॉट डिफाइंड। और भी बहुत सारे डिलेमा है इसके अंदर, लेकिन मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। फिर भी यहां पर आपको समझा देता हूं कि ऐसा क्यों होता है। -2 की पावर ऑड फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको -2 पावर 3 लिखूं तो ये एग्जांपल होगा -2 इंटू -2 इंटू -2। जब भी नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो तो पॉजिटिव बनेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव बनेगा। ये आया -8। लेकिन -2 पावर 4 अगर देखें तो क्या बनेगा? -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। हर दो नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव बन जाते हैं, हर दो नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव बन जाते हैं, तो ये आंसर आएगा 16 पॉजिटिव। तो नेगेटिव के ऊपर ऑड लगाए तो नेगेटिव मिलता है, नेगेटिव के ऊपर इवन लगाए तो पॉजिटिव मिलता है, नेगेटिव के ऊपर ना तो इवन हो ना ही ऑड हो, तो दुविधा की सिचुएशन है जिसको हम नॉट डिफाइन बोलते हैं, नहीं एग्जिस्ट करेगा ये। अगर ये बात समझ में आई तो यहां से हमें समझ में आता है कि जो बेस होता है एक्सपोनेंट फंक्शन का वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, क्योंकि ये जो नेगेटिव नंबर है केवल ऑड और इवन के लिए डिफाइंड है, बाकी किसी के लिए डिफाइंड नहीं है। और हम जनरल बात कर रहे हैं। -2 पावर 3 डिफाइन हो सकता है, लेकिन -2 पावर x या -2 पावर c डिफाइंड नहीं हो सकता है। आई होप आपको बात समझ में आई हो। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर एक्सपोनेंट का बेस ही लॉग का बेस है, तो अगर एक्सपोनेंट का बेस पॉजिटिव है दोस्तों, तो लॉग का बेस भी मोर देन 0 होगा। आई बात समझ में अभी? अब b अगर पॉजिटिव नंबर है तो b पावर c का मतलब क्या है कि b को b से c टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो a मिला। अब अगर पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव। इसीलिए a हमेशा मोर देन 0 है। बात बस इसकी है। c के बारे में हमें कोई ऐसी कंडीशन मिल ही नहीं पाई और मिलती भी नहीं है, कभी मिलेगी भी नहीं। तो c कोई भी रियल नंबर होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से समझ में आया बेस मोर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। सवाल ये बनता है कि आखिर 1 क्यों नहीं? तो इस बात को हम समझेंगे एग्जांपल के साथ कि आखिर बेस 0 है, सॉरी बेस मोर देन 0 है, समझ में आया। एंटीलॉग मोर देन 0 है, ये समझ में आया। लेकिन अभी कहानी पूरी हुई नहीं है। बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं आपसे एग्जांपल लेता हूं कि log of 5 to the base 1 का मतलब है कि 1 पर कितनी पावर लगाई जाए कि 5 मिले। 1 पर कितनी पावर लगाई जाए कि 5 मिले। पिछले वीडियो में हमने सीखा था 1 के ऊपर कितनी भी पावर लगाओ हमेशा 1 ही मिलेगा। मतलब दिस इज नॉट डिफाइंड एट ऑल। इज दैट क्लियर? तो इसलिए बेस 1 नहीं हो सकता है। अब कुछ स्पेशल वैल्यूज हैं जो हमें याद करनी होती हैं, जैसे कि log of 1 to the base a, ये हमेशा 0 होगा। आई बात समझ में? क्योंकि a के ऊपर कितनी पावर लगाऊं कि 1 मिल जाए? इट्स 0। ये भी हमने एक्सपेरिमेंट में सीखा था कि a पावर 0 इज इक्वल टू 1। और आप यहां पर ट्रांसफर करना भी सीखो। ये देखिए a इधर गया तो a पावर 0 इज 1। ओके, दूसरी बात log of a to the base a के ऊपर कितनी पावर लगाऊं कि आपको a मिल जाए? आंसर है 1। ट्रांसफर करके देखो, ये बनेगा a to the power 1 is equals to a, राइट? एक दो वैल्यूज और, log of 1 by a to the base a, इसका आंसर होगा -1। अब ये भी आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ है, a to the power -1 हो जाता है 1 by a। एक और वैल्यू आप याद कर सकते हो, log of a टू द बेस 1 बाई a, ये भी होगा -1। ये भी हमने एक्सपेरिमेंट में सीखा था कि 1 बाई a टू द पावर -1। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं लॉग को एक्सपेरिमेंट फॉर्म में तो मेरे पास ये आता है। ये भी हम एक्सपेरिमेंट्स में पढ़ चुके हैं। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे हो। वीडियो नहीं देखा हो तो देखना, क्योंकि केवल 15 मिनट में एक्सपेरिमेंट सर्च समझ जाओगे आप, और उसके बाद कुछ 5 सवाल जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर है बात? तो यहां से हमें समझ में आए कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज। कुछ और इंपॉर्टेंट वैल्यूज है जो आपको शायद फिजिक्स में या केमिस्ट्री में काम आ सकती हैं वैल्यूज, तो आपको याद करनी चाहिए। तो ये वैल्यूज हैं log of 2 to the base 10 is 0.3010, log of 3 to the base 10 is 0.4771 and log of 5 to the base 10 is 0.6990। तो कुछ वैल्यूज हैं जो आप याद कर सकते हो अपने फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए। मैथ्स में जरूरत नहीं पड़ती मेरे भाई। अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की जिसको हमें समझना होगा।
अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम। 7 प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको आनी चाहिए और इनका बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस लगाते जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि log a टू द बेस c प्लस log b टू द बेस c इज इक्वल्स टू log ab टू द बेस c। देखो, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, ना काम आता है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जहां काम आएगा मैं आपको बताऊंगा। ये काम आने वाला डेरिवेशन है, वो आप कर लीजिए। लेकिन फिर भी आपको है कि नहीं सर मुझे सीखना है, इसके अंदर घुसना है, तो मैं अलग से एक शॉर्ट बनाकर समझा दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मुझे इस प्रॉपर्टी नंबर 1 या प्रॉपर्टी नंबर 2 का डेरिवेशन चाहिए। आई विल गिव इट टू यू। हमें ध्यान रखना है इसका एप्लीकेशन, इसको अप्लाई कैसे करना है, फॉर्मूले को ऑब्जर्व करना आना चाहिए। जैसे कि कुछ छोटी छोटी चीजें हैं यहां पर जो ध्यान देखनी है कि 2 लॉग्स का जब एडिशन करो तो उनका बेस सेम होना चाहिए। बेस सेम होगा तभी वो दोनों लॉग ऐड हो जाएंगे और एंटी लॉग्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखिए, ये हुआ पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा, जब आप लॉग्स को ऐड कर रहे हो तो आप देखिए यहां पर कोई नंबर है ही नहीं, या बोलोगे कि लॉग के पहले केवल 1 मल्टीप्लाइड है। 1 इंटू लॉग इज लॉग, 1 इंटू लॉग इज लॉग, यानी कि यहां अगर कोई नंबर आया गलती से भी तो आपको वो हटाना पड़ेगा। कैसे हटाते हैं सीखेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी है ये, दूसरी प्रॉपर्टी है log a n log a टू द बेस b। इसको आप कन्वर्ट कैसे करें, कैसे हटाएं पावर n को, तो ये बनता है n या तो इधर आ जाएगा या इधर आ जाएगा। कैसे देखते हैं। इधर आया तो बनेगा log a टू द पावर n टू द बेस b। n या तो एंटी लॉग के ऊपर आ जाएगा सीधा सीधा, या फिर नीचे से आया तो 1/n बनकर आएगा। मतलब ये बनेगा log ऑफ a टू द बेस b टू द पावर 1/n। तो अगर बाहर कोई नंबर है तो उसे आप कोशिश करना जहां रिक्वायरमेंट हो, अगर हटाने की जरूरत पड़े, जैसे कि मैंने बोला 2 लॉग को जब ऐड करते हैं तो बाहर वाला नंबर हटा देना है, तो इस नंबर को या तो एंटी लॉग पर लेकर आ जाओ एज अ पावर, या एज अ पावर बेस पर लेकर आओगे। लेकिन नीचे से आया है इसीलिए रिवर्स होकर आएगा, उल्टा होकर आता है। आई बात समझ में। अब ये प्रॉपर्टी पर थोड़ा डिस्कशन करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं दोनों प्रॉपर्टी पर कैसे काम करेगा ये। कुल मिलाकर 7 प्रॉपर्टीज हैं, 6 से 7 प्रॉपर्टीज हैं। देखिए, सबसे पहले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि log ऑफ 3 टू द बेस 2। ओके, या एक काम करते हैं, log ऑफ 6 टू द बेस 2 प्लस log ऑफ 3 टू द बेस 6। log ऑफ 2 टू द बेस 6 प्लस log ऑफ 3 टू द बेस 6 क्या बन जाएगा ये log ऑफ। अब देखिए बेस सेम है, आगे कोई नंबर है नहीं, इसलिए प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, बेस सेम ही रहेगा और एंटी लॉग्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। log 6 टू द बेस 6, गाइस ये आंसर होगा 1। ओके, ये तो हुई पहली प्रॉपर्टी का एग्जांपल। अब दूसरी प्रॉपर्टी का एग्जांपल समझते हैं कि लिखा हुआ है 2 log ऑफ 2 टू द बेस 6, ओके, प्लस लेट्स से 3 log, इसको लेते हैं अपन, इसको 3 ही ले लेते हैं टू द बेस 6। अब अगर इनको एडिशन करना है तो कैसे करेंगे, ये बन जाएगा आपका, ये 2 जाएगा इधर, क्योंकि बेस सेम है तो बेस में चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बेस को सेम ही रखना है। ये बन जाएगा log ऑफ 2 स्क्वायर इज 4 टू द बेस 6। ये जाएगा इधर तो बनेगा log ऑफ 3 क्यूब इज 27 टू द बेस 6। बेस सेम है तो ये पावर्स नहीं, एंटी लॉग मल्टीप्लाई हो जाएंगी, बनेगा ये log ऑफ 4 इंटू 27 टू द बेस 6 विच इज log ऑफ 108 टू द बेस 6। अभी सवाल समझिए आप, ऐसा नहीं कि हर बार आप कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दोगे, कई बार ऐसे अटपटे से अजीब से आंसर आएंगे तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब इस दूसरी प्रॉपर्टी में एक झोल है, थोड़ा सा गड़बड़ है। देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखूं 2 log ऑफ x टू द बेस लेट्स से 3, और एक जगह लिखूं, आप भी बोलोगे यार ये इधर आ सकता है, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होना चाहिए log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस 3। लेकिन ध्यान से देखो तो दोनों में फर्क है, दोनों एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। कैसे, प्रॉपर्टी तो ठीक है, लेकिन मैंने आपको ध्यान एक चीज बोली थी, सबसे पहली चीज कि आपको कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहां पर एक्स स्क्वायर मोर देन 0 कब होगा, एंटीलॉग मोर देन 0 कब होगा, तो यहां से आता है x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0। x पॉजिटिव हो तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, x नेगेटिव हो तो भी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव।
लेकिन x 0 हो तो ये 0 बन जाएगा, और एंटी लॉग 0 नहीं होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0। लेकिन अगर इसकी बात करूं तो यहां पर x मोर देन 0 होना चाहिए। कब होगा? साफ दिख रहा है x मोर देन 0, मतलब x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। लिखने का तरीका है, बोलने का तरीका जो है उसको लिखने का फॉर्म है x 0 से इंफिनिटी होना चाहिए। ओके, x 0 से इंफिनिटी होना चाहिए तभी हो पाएगा। क्लियर है बात? अब देखिए यहां पर, यहां x की कंडीशन कुछ और है, यहां x की कंडीशन कुछ और है, अलग अलग कंडीशन है, इसीलिए दिखने में चाहे सेम हो, प्रॉपर्टी चाहे कुछ भी बोले, प्रॉपर्टी से पहले कंडीशन लगानी आनी चाहिए। घबराओ नहीं, और भी बहुत सारे एग्जांपल लेंगे तो सीख जाएंगे। बस इसी प्रॉपर्टी में थोड़ा झोल है, बाकी सारी प्रॉपर्टी बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 कि log a माइनस log b इज इक्वल्स टू log a बाई b। अब दोस्तों यहां पर बेस नहीं लिखा है मैंने, और अगर बेस नहीं लिखा है तो इसका मैटर है, बेस कुछ भी हो मैटर नहीं करता, या फिर कन्वेंशनली हम बेस को 10 नॉर्मल मैथ्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर, लेकिन कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के अंदर, इन सब चैप्टर्स में हम बेस को ई मान लेते हैं। धीरे धीरे उसके बारे में बात करेंगे, फिलहाल के लिए आपको ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी। चौथी प्रॉपर्टी, इसके लिए एग्जांपल हम ले तो ये बन सकता है जैसे कि log ऑफ 5 टू द बेस 2 माइनस log ऑफ 10 टू द बेस 2। क्या बनेगा ये? इस प्रॉपर्टी को यूज करके बनता है log ऑफ 5 बाई 10 टू द बेस 2 which is equals to log of 1 by 2 to the base 2, और इसका आंसर होता है -1। ये भी हमने वैल्यू याद की है। तो इस तरीके से अगेन ऑब्जर्वेशन जो हमें दिमाग में रखना है कि इस log के पहले कोई नंबर नहीं है, या बोलो सिर्फ 1 है, यहां पर भी केवल 1 है। तो ध्यान रखना, जब भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन की बात आए तो बेस सेम होना चाहिए, और इनसे पहले इनका जो कोएफिशिएंट है, जो नंबर है, वो 1 होना चाहिए। अगर कोई नंबर यहां पर है तो पिछली प्रॉपर्टी नंबर 2 से पावर बना देंगे इसको एंटी लॉग की, अगर कोई नंबर है तो। ठीक है, अब देखते हैं चौथी प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। log ऑफ a टू द बेस b को मैं log a बाय log b लिख सकता हूं, और अगेन जैसे मैंने यहां पर बेस नहीं लिखा है, तो अगर बेस नहीं लिखा है तो कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हो, या फिर दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन log ऑफ b टू द बेस है। अब ऑब्जर्व करना है, यहां पर प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करना है, लॉज को ऑब्जर्व करना है कि एंटी लॉग बन गया बेस और बेस बन गया एंटी लॉग। तो कभी किसी सवाल में ऐसी रिक्वायरमेंट लगे कि लॉग को एंटी लॉग, सॉरी बेस को एंटी लॉग और एंटी लॉग को बेस बनाने की जरूरत पड़े तो ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। क्लियर है बात? और एक और ऑब्जर्व कर सकते हैं, कभी किसी सवाल में अगर आपको 1 अपॉन लॉग दिखाई दे तो आप ये प्रॉपर्टी निश्चित रूप से लगेगी, या फिर कभी एंटी लॉग और बेस को अलग अलग करना हुआ तो भी ये हो जाएगा, तो ये वाला लॉ लग जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि log ऑफ 4 टू द बेस 3 मल्टीप्लाई log ऑफ 9 टू द बेस लेट्स से 2। अब क्या किया जाए? अब देखिए, इसका एंटी लॉग और इसका बेस कनेक्टेड है, तो इसको इससे अलग करूंगा तभी तो ये इसके पास आ पाएगा, और जब 3 को 4 से अलग करूंगा तभी तो 9 के पास जा पाएगा। तो इन दोनों को अलग करना है, इन दोनों को अलग करना है, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? log ऑफ 4 टू द बेस 3 log ऑफ 9 टू द बेस, सॉरी log ऑफ 4 बाय log ऑफ 3 log ऑफ 9 बाय log ऑफ 2। और आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 4 क्या है दोस्तों? 2 स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा log ऑफ 2 स्क्वायर बाय log ऑफ 3 मल्टीप्लाई 9 को लिखूंगा log ऑफ 3 स्क्वायर बाय log ऑफ 2। अब मैं इस पावर को हटाकर बाहर ला सकता हूं, अगर पावर यहां से उठाकर यहां ला सकता हूं तो पावर को यहां से उठाकर यहां भी ला सकता हूं। फॉर्मूले को ध्यान से पढ़ना, ये 2 बाहर आ गया और इसका ये 2 बाहर आ गया। अब क्या हुआ? ये दोनों आपस में कट गए, तो इसको इससे मिलना था, वो तभी मिलता जब ये अलग हो जाएंगे, और ये इससे कट गया। आंसर क्या आ जाएगा? 2 × 2 = 4। क्लियर है बात? ये प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ेंगे हम। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 है आपकी कि a रेज टू द पावर log ऑफ b टू द बेस a, इसका आंसर होगा b। एंड प्रॉपर्टी नंबर 6, a रेज टू द पावर log ऑफ b टू द बेस c, तो आप
इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो। यहां पर तो क्या देखा कि log का जो बेस है अगर वही एक्सपोनेंट का बेस बन जाए और log एक्सपोनेंट के log एज अ पावर है, तो आप ध्यान रखो कि दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा एंटी लॉग, सीधा सीधा। अब यहां पर देखिए ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपका b रेज टू द पावर log ऑफ a टू द बेस c। ध्यान से देखिए ये और ये इंटरचेंज हो गए, b एंटीलॉग था बेस में आ गया और जो बेस है एंटीलॉग में आ गया। समझ में आई बात? अब इस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं और अब हम चैप्टर के एंड में हैं, एक दो चीजें और बची हैं। लास्ट चीज जो बचती है वो है इनइक्वालिटी की। ओके, अब यहां पर एग्जांपल लिया जैसे कि 3 रेज टू द पावर 5 9, ऐसे सवाल बना। तो आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो। हालांकि इंटरचेंज करने पर अगर कुछ फायदा होता है, फायदा मतलब जैसे कि 5 रेज टू द पावर log ऑफ 3 टू द बेस 9। एक log जनरली तभी सॉल्व हो पाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू तभी बन पाती है जब इसका एंटी लॉग और बेस में कोई कनेक्शन हो। जैसे कि अब 9 क्या है दोस्तों, वो है 3 स्क्वायर, ये है 3 स्क्वायर, और बेस में जो पावर होती है वो बाहर कैसे निकलेगी, यहां से निकलेगी, और जब यहां से उल्टी होकर आएगी तो क्या बन जाएगा, ये 1/2। ओके, तो बेस में जो पावर होती है वो रेसिप्रोकेट होकर बाहर आती है, और इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो क्या बन जाएगा 5 पावर 1/2 इंटू 1 इस 5 पावर 1/2, जिसको आप √5 भी लिख सकते हो। ये सब हमने पढ़ा है, ये वाली चीज कन्वर्जन सर्ज में पढ़ी है हम लोगों ने, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हुई आपकी, कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं हम। अब यहां पर एक और प्रॉपर्टी, सातवीं प्रॉपर्टी, इनइक्वालिटी से पहले एक छोटी सी चीज, प्रॉपर्टी तो क्या बोलेंगे, एक वैरायटी ऑफ सवाल है कि अगर a बराबर b है तो log ऑफ a इज ऑल्सो इक्वल टू log ऑफ b, बेस दोनों का सीरियल बिना। लेट्स से अगर a पावर x बराबर b पावर y है तो log ऑफ a पावर x बराबर b पावर y। इस तरीके से आप एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और चीज कि इसको ऐसे भी बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल कि 3 पावर x इज इक्वल्स टू 2। लेट्स से ये आपके सामने एक चीज आ गई, अब क्या करोगे आप, दोनों तरफ आप लॉग लीजिए, log ऑफ 3 पावर x बराबर log ऑफ 2। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बेस क्या लिया जाए, कुछ भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर स्मार्टनेस इस चीज में है कि जो एक्सपोनेंट का बेस हो वही log का बेस हो तो अच्छा है। 3। अब होगा क्या, ये पावर बाहर आएगी तो ये बन जाएगा x log ऑफ 3 टू द बेस 3 इज log ऑफ 2 टू द बेस 3। ये कितना बन जाएगा, log ऑफ 3 टू द बेस 3 1, x की वैल्यू आ गई, x इक्वल टू log ऑफ 2 टू द बेस 3, ठीक है। आपको log के अंदर प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, कंडीशंस याद होनी चाहिए। इससे रिलेटेड जो असाइनमेंट है मैंने आपको भेजा है, असाइनमेंट बहुत मुश्किल नहीं रखा है दोस्तों, क्योंकि आईआईटी के अंदर आपको बेसिक आना चाहिए लॉगरिथम का। बहुत हाई फाई, बहुत डिटेल क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ वक्त मिले तो कर लेना, मना नहीं है, लेकिन जरूरत उतनी है नहीं। अब आखिरी चीज आती है आपकी इनइक्वालिटी, लॉग इनइक्वालिटी। लॉग इनइक्वालिटी बोलता है कि अगर लॉग का बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी, और अगर आपका बेस 0 से 1 के बीच में हो तो आपका इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। ये कब की बात हो रही है, जब बेस को ट्रांसफर करते हैं, जब लॉग से एक्सपोनेंट की फॉर्म में जब जाएंगे तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, जब बेस 1 से बड़ा होगा इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, जब बेस जो 0 से 1 हो उसको आप ट्रांसफर करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अब इस चीज को समझते हैं, इस पे एक दो वैरायटी क्वेश्चन हम लगाएंगे और फिर आज का सेशन यहीं पर एंड होगा, और फिर अगले वीडियो में असाइनमेंट डिस्कस करेंगे जो आप करोगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वो आप ज्वाइन जरूर कर लें टेलीग्राम का। एक क्वेश्चन लगाते हैं जैसे कि log ऑफ 3 टू द बेस x इज मोर देन, या फिर एक काम करें इसको ऐसे लेते हैं, यहां पर x रखते हैं, यहां पर 3 यहां पर 2। अब आपका जो बेस है यहां पर वो 1 से बड़ा है, तो जब मैं इसको यहां ट्रांसफर करूंगा तो ये बनेगा x 3 स्क्वायर। बीच में जो इनइक्वालिटी का साइन है वो सेम रहा क्योंकि बेस 1 से बड़ा था और ट्रांसफर किया तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। लेकिन मान के चलो अगर आपने यहां पर लेट्स से 1/3 लिया, ठीक है, और अब आप इसको ट्रांसफर करोगे तो होगा क्या, x 1/3 का स्क्वायर। लेकिन सिंस बेस 0 से 1 था तो बेस ट्रांसफर होने पर इनइक्वालिटी पलट गई, ठीक है।
अब इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम अभी नहीं देखेंगे, बस ये बात पता होनी चाहिए, याद रखना कब सॉल्व करेंगे। मैं बाद में एक चैप्टर डिस्कस करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पढ़ने के बाद हम इनइक्वालिटी तब सॉल्व करेंगे और तब वहां पर लॉग चैप्टर की इनइक्वालिटी को फिर से लेकर आऊंगा। मैंने आपको बोला था ना, जितनी जरूरत है उतना करना, उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो तभी करना जब टाइम हो, जो आपके पास नहीं होगा, राइट। तो ये बात का ध्यान रखें। एक सवाल ये भी बन सकता है कि क्या होगा कि अगर बेस वेरिएबल हो जाए तो, ये भी एक सवाल हो सकता है। तब बनाएंगे केस कि अगर बेस 1 से बड़ा है तो ट्रांसफर करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, यानी कि 3x² से बड़ा या फिर x² 3 से छोटा, एक ही बात है ना, 3x² से बड़ा तो x² 3 से छोटा, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन केस नंबर 2, अगर आपका बेस 0 से 1 के बीच में है तो बेस ट्रांसफर करने पर इनइक्वालिटी पलट जाएगी, यानी कि x² मोर देन 3। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं बाद में, ये टॉपिक जो है लॉगरिथम इनइक्वालिटी, इसमें बस इतनी बात ध्यान रखना, बेस 1 से बड़ा हो तो बेस को ट्रांसफर करने पर इनइक्वालिटी सेम रहती है, अगर बेस 0 से 1 के बीच में हो तो बेस को ट्रांसफर करने पर इनइक्वालिटी रिवर्स होती है। तो आई होप सारे कॉन्सेप्ट, सारे इनइक्वालिटी सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई हो। और दोस्तों, जाने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर एक पिंड है लिंक, गूगल ड्राइव का लिंक है, वहां से असाइनमेंट पिक करना, सॉल्व करना और खत्म होने के बाद जो भी आपके डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगले सेशन में, अगले वीडियो में मैं लॉग के कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट उठाकर सॉल्व करूंगा। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा हो तो जिंदाबाद, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।